ऐसे हैरानकुन मनाजर, इतने इतने अच्छी बनावट इस घर की कि आप हैरान रह जाएंगे। ये बालकोनी में खिड़की खुलती है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे आ गया जी मेन दरवाज़ा, जहाँ पे ये देखिएगा, ओए होए होए उजाड़े पे गए। ये जनाब आतिशदान, आग जलाने वाला, आज भी आतिशदान मौजूद। ये दरवाज़ा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और ये कमरा एक, अंदर सामान पड़ा हुआ है, सारा बिखरा पड़ा हुआ है सामान, ये भी टूटना शुरू हो गया है। अच्छा, मुझे इसका कुंडा बहुत मजबूत और बड़ा कुंडा नजर आया। देखिए मेरा हाथ छोटा सा इसके पास लग रहा है, इतना बड़ा मजबूत कुंडा था। शायद कब से बंद है कोई पता नहीं। ये पुराना ताला लगा हुआ है इसके ऊपर, कोई पता नहीं किसके हाथों से ये ताला लगा हुआ है इस घर में। अभी मैं दूसरी तरफ से आ रहा हूँ और ये दरवाज़ा वही, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अंदर से दिखाऊंगा आपको इसके फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर, सारा कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। आपने वीडियो सारी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सियालकोट शहर में आज एक घर ढूंढेंगे। विनोद पुंज हमारे बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे जो दादा का घर था, मेरे बाप का घर था और मेरा घर, यानी विनोद पुंज साहब की पैदाइश भी इसी घर में हुई थी। ये घर ड्रामा वाला चौक जो सियालकोट का मशहूर अल्लामा इकबाल चौक है, उसके पास मेन सर्कल रोड पे है। जैसे मुझे बताया गया उसके मुताबिक मैं अपने सफ़र का आगाज़ यहाँ रेलवे स्टेशन से शुरू करता हूँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन से बिल्कुल साथ ड्रामा वाला चौक और उसके साथ ही, यानी कि ड्रामा वाला चौक से पहले भी ये घर कहीं हम उसको तलाश करते हैं। इसके अंदर भी जाएंगे, इसकी सारी वीडियो डिटेल दिखाएंगे, उस फैमिली की यादें ताज़ा करेंगे जिसने ये घर बनाया लेकिन रहना नसीब नहीं हुआ। तो चलें आपको पूरी डिटेल भी इस फैमिली की बताते हैं कि ये करते क्या थे, इनका बिज़नेस क्या था, और फिर ये 1947 के बाद यहाँ से चले गए। घर आज के साल में है। तो चले अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और चलते हैं ड्रामा वाला चौक। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप दोस्तों की रिक्वेस्ट जो भी होती है वो पूरी करूं, ताकि आप अपने बुज़ुर्गों की निशानियां देख सकें। मैं वीज़ा तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन आपको अपनी वीडियो के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए वो चीज़ें दिखा सकता हूं जो आप घर बैठे देख सकते हैं और यादें शेयर कर सकते हैं, यादें ताज़ा कर सकते हैं। तो ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास वो बिल्डिंग है और जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। अच्छा दोस्तों, सियालकोट एक बहुत ही कदीमी शहर है जिसको राजा सल ने आबाद किया था। एक हिंदू राजा था, पूरन का वालिद। और ये मैं आ गया ड्रामा वाला चौक। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसको अभी आजकल चौक अल्लामा इकबाल कहा जाता है, लेकिन इसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता रहा था। 1947 की पार्टीशन से पहले इसको समाज चौक कहा जाता था, फिर उसके नाम सिंह सभा चौक, फिर ड्रामा वाला चौक, और आज इसको अल्लामा इकबाल चौक कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो रेक्स सिनेमा कमिश्नर रोड की तरफ भी सड़क जाती है, जनाब पार्क की तरफ। उसके बाद कश्मीर रोड है, उसके अलावा जो है ना वो पेरिस रोड है, कचहरी रोड है। फिर ये जिधर कैमरा भी जा रहा है, ये सामने सेठी प्लाजा और लहाई बाज़ार है। इसके साथ साथ फिर यहाँ पर ट्रंक बाज़ार वाली साइड पर रोड निकलता है। ये रहा ड्रामा वाला चौक, जहाँ से अभी हम आए हैं और जा रहे हैं जनाब उस घर की तलाश में जो कि विनोद साहब के फैमिली का था। विनोद साहब की फैमिली का घर बिल्कुल अभी हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। ये जो मेन सर्कुलर रोड है ये जा रहा है रेक्स सिनेमा की तरफ, जो यहाँ का स्टेडियम है उसकी तरफ। और ये वाइट बिल्डिंग आ गई विनोद साहब का घर, जहाँ उनके दादाजी रहते थे, जिनका नाम मिस्टर BR पुंज, जो कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही अपने दौर का मशहूर कॉलेज था। और ये जनाब पुरानी इमारत और उसके साथ जो वाइट बिल्डिंग है ये जो अभी आ रही है, ये है उनका घर। अच्छा, मिस्टर विनोद पुंज, इनके दादाजी का नाम मैंने आपको बता दिया, मिस्टर BR पुंज, और उनके जो वालिद साहब थे उनका नाम था चिरंजीवा राय। और चिरंजीवा राय साहब एक मशहूर एडवोकेट थे, सियालकोट में वकील थे। उन्होंने मरे कॉलेज सियालकोट से अपनी तालीम हासिल की थी, ठीक है जी। और इस बिल्डिंग के ऊपर उनका बहुत बड़ा नाम भी लिखा हुआ था। पहले ये आपको मैं इसका बाहर से दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगा कि इतना आलीशान ट्रिपल स्टोरी घर आज के साल में है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये जनाब गली जो है ना ये अंदर जाती है, ठीक है, ड्रामा वाला चौक के बिल्कुल पास है। ये मैं जूम करके आपको ड्रामा वाला चौक दिखा रहा हूँ, और ये बिल्कुल उस घर के पास में खड़ा हूँ जिस घर की मुझे तलाश थी। ये मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ, ये कोने में वो घर है, यानी कि ड्रामा वाला चौक से बिल्कुल नज़दीक। और ये साथ ही रेलवे स्टेशन सियालकोट है। ये कॉर्नर है, सामने से इसकी बिल्डिंग मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये गली जो है ना ये जाती है इसके मेन एंट्रेंस, जो मेन दरवाज़ा है, जहाँ इस फैमिली का हर फर्द आबाद था 1947 से पहले।
ये जनाब आ गई इसकी अब जो ना गली, और गली के अंदर ये आप देखिए खिड़कियां दरवाजे, और वो रहा इसका मेन दरवाज़ा, बहुत ही आलीशान। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये जो है दूसरी साइड से, यानी कि जो अंदर आप गली में जाते हैं तो ये चौक आ जाता है, और इस चौक से अगर आप वापस आएँ तो ये वही घर। पहले मैंने आपको उस साइड से दिखाया जहाँ लड़का जा रहा है, मैं वहाँ से आ रहा था। अभी मैं दूसरी तरफ से आ रहा हूँ, और ये दरवाज़ा वही, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं अंदर से दिखाऊंगा आपको इसके फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर, सारा कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। आपने वीडियो सारी देखनी है दोस्तों। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इसकी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग का जो दरवाज़ा है। ये आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने ये बड़ी मेहनत से घर बनाए थे, कि जब 1947 आई और आपने ये घर छोड़े और आपको पता ही नहीं था कि आपने जाना कहाँ है, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आपको कुछ मिलना भी है कि नहीं मिलना, आपकी अलॉटमेंट जो वहाँ होगी वो कब होगी, क्या मिलेगा, ये वो लोग जानते हैं। ये वो फीलिंग्स, उनकी जो है ना फीलिंग्स, वो हम जो है ना वो सिर्फ सोच ही सकते हैं। उन बुज़ुर्गों का ये घर आज भी देखें उसी असली हालत में मौजूद है। ये 1930s में जो है ना उन्होंने जो इनके दादा थे विनोद पूंज साहब के, उन्होंने जनाब ये खुद ही डिज़ाइन करके बनाया था, क्योंकि वो बहुत बड़े इंजीनियर थे, और उनके बेटे जो चिरंजीव रॉय वो वकील थे सियालकोट में। ये उनकी फैमिली का घर है जो अभी आपको मैं सियालकोट से दिखा रहा हूँ। साथ साथ वीडियो देखें और साथ साथ अपनी ईमानदारी से जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा ले, यही आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया करें। अच्छा, ये जनाब खिड़कियाँ दरवाजे मैं थोड़ी सी डिटेल से दिखा रहा हूँ कि मुझे पता है वो फैमिली इसको देख रही है जिस फैमिली का ये घर था। वो फैमिली अब कनाडा में भी सेटल्ड है, इंडिया में भी होंगे डेफिनेटली। तो मेरी कोशिश है कि एक एक ईंट उनको दिखा दूं, ताकि अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो कम से कम अपने बुज़ुर्गों की निशानी घर बैठे अपनी टीवी स्क्रीन पर लगा कर ये कम से कम देख लें। मेरा काम यही है दोस्तों, मैं आपको यही चीज़ें दिखा सकता हूँ अपने कैमरे के ज़रिए। अभी मैंने अंदर लेके जाना है आपको इस घर के, ठीक है ना। ये जनाब इसका जो एक मेन जो बैठक का दरवाज़ा, ये आ गया सारा कुछ 1947 की यादें। ये कॉर्नर है, जो फ्रंट का कॉर्नर है ये वो है जिसमें अभी सामने एक ऑफिस बना हुआ है, इनकम टैक्स का जो मशीन है वो बैठे हुए हैं। और ये जनाब इसका वो मेन दरवाज़ा जिसके अंदर अभी मैंने आपको लेके जाना है। ये उसके पिलर्स आप पहले देखिए, क्या बात है दोस्तों। मैं जब ये वीडियोस इस तरह की शूट करता हूँ तो मुझे वो ज़हन में खाका आ जाता है, उन बुज़ुर्गों के चेहरे आ जाते हैं जिन्होंने ये बनाया था। ये दरवाजे, अभी टाइम आ गया कि इसके अंदर जाने का। ये आप दरवाज़ा देखें, ये भी टूटना शुरू हो गया है। अच्छा, मुझे इसका कुंडा बहुत मजबूत और बड़ा कुंडा नजर आया। देखिए मेरा हाथ छोटा सा इसके पास लग रहा है, इतना बड़ा मजबूत कुंडा था। ओरिजिनल हालत में आज भी मौजूद है। ये जाली का दरवाज़ा बाद में शायद लगा है, लेकिन ये लकड़ी का दरवाज़ा ओरिजिनल। ये इसकी चुटकियाँ आज भी जो है ना वो अपने मालकों की तलाश में है, अपने मालकों की आवाज़ सुनना चाहती हैं जिन्होंने ये बनाया था, ठीक है ना। ये जनाब छोटी सी गैलरी है जिसके अंदर ये दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से फिर सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, और जो ड्राइंग रूम वगैरह है छोटे, ये उनके दरवाजे हैं। ये भी दरवाज़ा शायद कब से बंद है, कोई पता नहीं। ये पुराना ताला लगा हुआ है इसके ऊपर, कोई पता नहीं किसके हाथों से ये ताला लगा हुआ है इस घर में। और सामने एक दरवाज़ा, एक राइट साइड पे दरवाज़ा। ये छोटी सी गैलरी, ठीक है ना। यहाँ पे एक कॉलेज भी हुआ करता था किसी दौर में, नॉलेज हाउस प्राइवेट कॉलेज, ये लेकिन वो बंद हो चुका है। ऊपर चलते हैं जनाब, ये सीढ़ियाँ, ओरिजिनल सीढ़ियाँ जी, जहाँ ये बुज़ुर्ग, इनके बच्चे, इनकी ख़वातीन, इनके जितने भी परिवार के लोग थे यहाँ से ऊपर जाया करते थे। आज मैं जा रहा हूँ तो मैं अपने आप को अजनबी फील कर रहा हूँ। वो कि इस घर में अब कोई फैमिली नहीं है, उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि वो आज भी इधर ही हैं जिनका ये घर था, और एज अ गेस्ट मैं उनके घर जा रहा हूँ, मेरे साथ उनके घर का कोई मेंबर है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं अकेला ही हूँ। इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आया हूँ उन यादों के साथ, जो यादें हमेशा के लिए इस घर के साथ जुड़ी हुई हैं। इस पढ़ा लिखा और अमीर ख़ानदान, हिंदू फैमिली का ये ख़ानदान। ये एक दरवाज़ा ऊपर
फर्स्ट फ्लोर पे। और ये कमरा एक, अंदर सामान पड़ा हुआ है, सारा बिखरा पड़ा हुआ सामान। दोस्तों ये उन्होंने पता होगा ना जिन्होंने पैसे लगे सन इस कार से कि अपना बना बनाया कार छड़ना कितना औखा होता है। ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर से दिखाते हैं ऐसे हैरानकुन मनाजर, इतने इतने अच्छी बनावट इस घर की कि आप हैरान रह जाएंगे। ये बालकोनी में खिड़की खुलती है। अच्छा ये लेफ्ट साइड पे आ गया जी मेन दरवाज़ा, जहाँ पे ये देखिएगा, ओए होए होए उजाड़े पै गए। ये जनाब आतिशदान, आग जलाने वाला आज भी आतिशदान मौजूद। इसके पास अलमारियाँ, खिड़कियाँ, सब कुछ मौजूद। अगर नहीं तो वो जनाब फैमिली नहीं है जिसने ये घर बनाया था। मिस्टर B.R. पुंज, उनके बेटे चिरंजीव राय, उनके बेटे विनोद पुंज, उन सब की यादें इस घर के साथ हैं। ये छत पे बहुत ही खूबसूरत छोटा सा वरामदा टाइप बना हुआ है, बहुत ही खस्ता हालत। ये जिस फैमिली का घर है उसको तो दुख होगा ही, मुझे बहुत हो रहा है कि अगर आज वो फैमिली यहाँ होती तो ये जनाब उन्होंने अपने सीने से लगा के रखना था। ये सीमेंट का सोफ़ा बना हुआ छत पे बैठने के लिए, धूप में, धूप जो है ना वो जब निकलती है तो फैमिलीज़ ऊपर बैठती हैं। गंदगी के ढेर, और ये पता नहीं किस मकसद के लिए था। इसका दरवाज़ा टूट गया, छोटा सा आला बना हुआ है, आई थिंक इस लुक लाइक समथिंग स्टोरेज। और ये जनाब जहाँ से मैं आया हूँ, छतें देखें आप, ओरिजिनल बट इतनी ख़राब हो चुकी हैं, ये मेरा ख्याल किसी वक्त भी गिर सकता है। ये जनाब देखिए 1930s का ये घर, अल्लामा इकबाल चौक यानी कि ड्रामा वाला चौक और रेलवे स्टेशन के दरमियान मेन सर्कुलर रोड पे। ये उसकी यादें, ओए होए 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 क्या क्या कुछ जनाब बनाया गया था उस दौर में, जो कि अभी तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता में भी सफ़े हस्ती से मिट जाए। 1947 की पार्टीशन ने बहुत सारे लोगों को बेघर किया, ठीक है ना। लोग ये घर, बड़े घर, इसमें सामान छोड़कर चले गए, पैसा लिया, जेवर लिया और निकल गए। और जिनके पास पैसा और जेवर नहीं था उन्होंने सिर्फ गल के कपड़े ही पहने और निकल गए। और सिमिलरली इसी तरह इंडिया से जो मुसलमान आए वो भी सिर्फ खाली हाथ पाकिस्तान आ गए। और ये गली जनाब जहाँ से पहले आपको मैं घर का बाहर का मनाजर दिखा रहा था, अभी मैं ऊपर हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन आप ज़रूर दबाइएगा। ये जनाब वही सीढ़ियाँ जहाँ से मैं ऊपर आया था। और आप देखिए क्या आलीशान घर, ये मेन जो कीमती एरिया ना सियालकोट का, ये वहाँ पर घर है। सो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये फैमिली कितनी रिच होगी, कितने ये वेल सेटल्ड होंगे। और फिर ये पता नहीं किस शहर में जाके आबाद हुए, वहाँ इनका फिर क्या, पार्टीशन के बाद की बात कर रहा हूँ, फौरी पार्टीशन के बाद, यानी 1948, 49, 50 तक इन पे क्या बीती, वो अगर मुझे पता चलेगा तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन का अगर घर जानते हैं, उनका कोई अता पता मालूम है, गांव का नाम, शहर का नाम, जितनी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, मुझे ईमेल ज़रूर कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं वो आपका जो कुछ भी है वो तलाश करके दिखा सकूँ। और उनसे आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।